और आपका बेसिक सैलरी बढ़ने की बात हो रही है। अब क्या है यहाँ पे जो मैं देखिए जो न्यूज़ आई है उसके तहत आप यकीन मानो कि अगर आपका 8वां पे कमीशन लागू होता है जो कि 26 के जनवरी से लागू होना है, 1 साल ही बचे हैं, 1 साल 1-2 महीना और बचे हैं, तो आपका हो सकता है कि अगर लागू हो तो आपकी सैलरी कम से कम तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी आप ज्वाइन करते हैं तो डीए और बेसिक मिला के तकरीबन ग्रुप डी के स्टाफ का कितना मिलता होगा। स्टार्टिंग में काट छाट के जब मैं ज्वाइन किया था तकरीबन 26,000 25,000 ऐसे ही मिलता था। अभी अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 28 से 29,000 आपको काट छाट के मिलता है जब ज्वाइन करेंगे तो ग्रुप डी। लेकिन जब आपका 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो आपकी सैलरी कम से कम तो मतलब कि काट उठ के कम से कम तो 40-42 के अराउंड आपकी मिलेगी, और वो जेन्युइन है। देखिएगा 40 से नीचे अगर कहीं भी आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो 40 से नीचे क्या आप कमाइएगा, चूँकि आपकी फैमिली भी होती है, आपको खुद पे खर्चा होता है, मेडिकल वगैरह अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मिनिमम कम से कम तो ग्रुप डी का 40 इन हैंड होना ही चाहिए। और उसी के लिए यहाँ पे जो एक न्यूज़ आई है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा एक न्यूज़ आई है यहाँ पे, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो आपका न्यूज़ है यहाँ पे देखिएगा 29 तारीख के ही डेट में ये आपके न्यूज़ आई है। 8वें पे कमीशन डीए के बाद अब ये बड़ा ऐलान, खुशी से उछल पड़े करोड़ों कर्मचारी, अब 26,000 मिलेगी बेसिक सैलरी। हालांकि न्यूज़ में तो कुछ भी छाप देते हैं, 26,000 बेसिक सैलरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये छाप रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ कम से कम तो आपका 50% भी अगर मर्ज होता है तो आपका बेसिक कितना हो जाता है 18 + 9 या आप यहाँ पे 8 दूनी 16 17 27,000 तो मिनिमम आपका बेसिक हो जाता है, जो कि साथ में पे कमीशन में ही बोला गया था कि हम 50% डीए होगा तो मर्ज कर देंगे। तो कम से कम तो 27,000 तो बेसिक ही हो रहा है। ये 26,000 की बात कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। जब फिटमेंट फैक्टर की हम बात करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर से हमारा 40 से ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ें दे रखी है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा अगर आप केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने का प्लानिंग की है। अब क्या यहाँ पे देखिएगा बेसिक सैलरी में क्या बढ़ोतरी होगा वो दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा बढ़ोतरी की प्लानिंग की है। बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 हो जाएगी और जिससे उनकी सैलरी बम्पर उछाल मिलेगा। आपको बता दें कि बेसिक सैलरी महज 18 रुपये थी, यानी कि अगर हम 26,000 ही मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी में अगर 26,000 बेसिक सैलरी हो जाती है तो क्या वो डीए जीरो तो नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। तो अगर इस पे 53% अगर आपको डीए मिल रहा है तो अच्छी खबर है कि हम बेसिक को चलो मान लेते हैं कि 26,000 ही बेसिक कर दे, लेकिन डीए वही 53% उसको चेंज ना करे। वो तो चेंज होती रहती है, यानी कि समय समय पे 6 महीने के बाद चेंज होती रहती है, लेकिन इसको घटा के 3% ना कर दे, चूँकि 50% इसमें मर्ज ना कर दे। तो अगर मर्ज करती है तो आपका बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा 27,000, और 27,000 पे 3% डीए। उसके बाद जो आपका HRA वगैरह है जो भी है वो मिलता रहे। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब ये मर्ज होगा तो आपका अगर हम बात कर लेते हैं कि 2026 से होगा, तब तक डीए भी कितना हो जाएगा, कम से कम तो इधर 4 दूनी 8% ये बढ़ेगा और तकरीबन 8 और ये हाँ 8%, 8 और 3 आप मान के चलो कि 10% डीए, तो यानी कि 27,000 बेसिक और 8% डीए जनवरी 2026 में, तो ठीक ठाक ऐसा सैलरी माना जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है कि 26,000 आपकी सैलरी होगी। सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको बता दें कि बेसिक सैलरी महज 18,000 रुपये थी कि जिसे पूरे 8,000 रुपये बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए कहाँ से बढ़ा रहा है वो अलग बात है। बताया जा रहा है कि एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सैलरी में आप देखेंगे कि 8,000 रुपये की बात कर रहा है, जो कि कहीं से भी लॉजिकल नहीं बताया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है, यानी कि अगर फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगा तो सरकारी कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर इसी सप्ताह
फैसला आने वाली है, यानी कि इसी सप्ताह इस पे फैसला होगा और कितना इजाफा होगा इसमें ये बता रहा है इतना इजाफा हो सकता है। अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो उनके वेतन में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर 2.57% आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है तो कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 8,000 से बढ़ जाएगा। यानी कि जो 7वें वेतन आयोग में मांग था 3.68, वो अगर अभी किया जाता है, जो कि 7वें पे कमीशन जो लागू हुआ था उस बेसिस पे, तब जाके 8,000 बढ़ेगा। तो ये तो पुराना वाला फैक्टर हो गया। अब जब 18,000 मिल रहा है तब इस पे 3.68 मिलना चाहिए, तब जाके अच्छी खासी सैलरी बनेगी। ये कह रहे हैं कि नहीं 3.68 की हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो छठे कमीशन में जो बेसिक था उस पे करेंगे। तो भाई छठे कमीशन का और 7वें कमीशन गैप करके आप 3.68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो बहुत घाटा है, जो मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये गलत है और ये नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज नेशन वाले हैं ना बरगला रहे हैं, इनको कुछ पता भी नहीं है। तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक जो है वो 8,000 रुपये में वृद्धि होगी। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर, वही मतलब कि घिस पीट के वही लिख रहे हैं 18, 26, 18, 26, यही चीज़ें इनको लिखना आ रहा है और इसके अलावा ये कुछ जानते भी नहीं है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है देखिएगा, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3.68 करने पर कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 हो जाएगा। अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 तो आपके भत्तों में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपया मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 3.68 होता है तो आपका वेतन देखिएगा 95,680 रुपया जो है वो होगा। यानी कि बताइए कि जो न्यूनतम वेतन जो होगा वो 95,680 कहाँ से दे सकता है कोई सरकार। हाँ इतना दे सकता है 46,000, जो कि मैं अक्सर कह रहा हूँ कि आपका कम से कम तो 40,000 अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो आपका 46,260 रुपया बन सकता है, जो कि कट पिट के 40,000 के अराउंड आपका सैलरी बन जाएगा। तो देखिए देखते हैं कि कब तक ये लागू होता है। हालांकि संभावनाएं हैं कि आपका कम से कम तो 2026 के जनवरी में कुछ ना कुछ तो बढ़ के आएगा। अब कितना बढ़ता है वो भविष्य में छिपा हुआ है, हालांकि इस पर चर्चा चल रही है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह कुछ ना कुछ इस पर अपडेट आने की संभावनाएं हैं। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सरकार चाहती है कि आपका जो वेतन है, जो कि कम से कम मिनिमम मुझे तो लगता है कि कम से कम तो 40,000 इन हैंड होनी चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी का एक अपना होता है कि चलो एक डेकोरम होता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो कहता है कि ये नहीं चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उस तरह का आपके अगर नहीं इंसेंटिव मिलते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बट अब 10 साल होने को भी हैं, जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तो 2016 था, अब 2026 आने वाले हैं, तो 10 साल के बाद कुछ ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये भी है कि सैलरी भी चेंज होनी चाहिए। इवन आप देख रहे हैं कि डीए भी अब बढ़ रहा है तो 3% के हिसाब से बढ़ रहा है। अगली बार जब डीए बढ़ेगा तो उसमें भी जिस तरीके से अभी डेटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी 3% ही देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।